ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 129। सप्तऋषियों द्वारा हिमालय को राजा नरण्य का आख्यान सुनाकर पार्वती के वा शिव से करने की प्रेरणा देना। वशिष्ठ जी बोले, हे गिरिश्रेष्ठ, इंद्रा सावर्णी नामक चांदुए के मनु के वंशज में वह नरण्य नामक एक राजा उत्पन्न हुआ था। वह राजेश्वर तथा सातों द्वीपों का सम्राट था। वह मंगलारण्य का पुत्र नरण्य महाबलवान एवं विशेष रूप से शिवजी का भक्त था। उसने महर्षि भृगु को अपना पुरोहित बनाकर 100 यज्ञ किए और देवताओं के लिए द्वारा इंद्र पद दिए जाने पर भी उसने उसे स्वीकार नहीं किया। हे हिमालय, उस राजा के 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे और लक्ष्मी सदृश सुंदर एक पद्म नामक की कन्या उत्पन्न हुई। नगश्रेष्ठ, उस राजा का जो प्रेम अपने 100 पुत्रों के प्रति था, उससे भी अधिक उस कन्या पर रहा था। उस नरण्य राजा की सर्व सौभाग्यशालिनी 5 रानियां थी, जो राजा को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। जिस समय वह कन्या पिता के घर में युवावस्था को प्राप्त हुई, तब राजा ने उसके लिए उत्तम वर प्राप्त करने हेतु अपने दूतों को पत्र भेजा। एक समय ऋषि पिप्लाद जब अपने आश्रम जाने के लिए तत्पर थे, तभी तपस्या के योग्य एक निर्जन स्थान में उन्होंने कामकला में निपुण तथा स्त्री के साथ श्रृंगार रस के सागर में निमग्न हो बड़े प्रेम से विहार करते हुए एक गंधर्व को देखा। वे मुनिश्रेष्ठ उसे देखकर काम के वशीभूत हो गए और तब से चित्त हटाकर दार संग्रह की चिंता में पड़ गए। इस प्रकार काम से व्याकुल चित्त हुए उन श्रेष्ठ मुनि पिप्लाद का कुछ समय बीत गया। एक समय जब मुनि श्रेष्ठ पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने लक्ष्मी के समान मनोहर युवती पद्मा को देखा। उसके बाद मुनि ने आसपास के लोगों से पूछा कि यह किसकी कन्या है। तब शाप के भय से व्याकुल उन लोगों ने नमस्कार करके बताया। लोग बोले, यह राजा नरण्य की पद्मा नामक की कन्या है, जो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान है। श्रेष्ठ राजा गण गुणों की निधि स्वरूपा इस सुंदरी को पाने की इच्छा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार वे मुनि उस सत्यवादी मनुष्यों की यह बात सुनकर अत्यंत व्याकुल हो उठी और मन में उस प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। हे गिरे, उसके बाद मुनि स्नान कर विधि पूर्वक अपने इष्ट देव शंकर का विधिवत पूजन करके काम के वशीभूत हो भिक्षा के लिए नरण्य की सभा में गए। राजाओं ने मुनियों को देखते ही भयभीत होकर प्रणाम किया और मधुपर्ण देखकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। पूजा ग्रहण करके अंतर मुनि ने कन्या की याचना की। तब राजा इस बात को सुनकर अवाक हो गया और कुछ कहने में भी समर्थ नहीं हुआ। उस मुनि ने कन्या को मांगा और कहा, हे नपेश्वर, तुम अपनी कन्या हमें दे दो, अन्यथा मैं क्षण भर में सब कुछ भस्म कर दूंगा। उस समय हे मुनि के तेज से राजा के सब सेवक हक्के बक्के हो गए और वृद्धावस्था से जर्जर उस विप्र को देखकर परिकरों सहित राजा रोने लगे। सभी रानियों ने कुछ सूझ नहीं रहा था, वे रोने लगी। कन्या के पिता माता महारानी शोक से व्यथित हो गए, मूर्छित हो गए। राजा के सभी पुत्र भी शोक से व्याकुल चित्त वाले हो गए। हे शैलपत्नी, इस प्रकार राजा के सभी सगे संबंधी शोक से व्याकुल हो गए। उसी समय महापंडित, बुद्धिमान और सर्वोत्तम गुरु एवं पुरोहित ब्राह्मण दोनों राजा के समीप गए। राजा ने प्रणाम कर उनका पूजन करके
उन दोनों को आगे रुदन किया और सारा वृतांत निवेदन किया एवं पूछा कि इस समय जो उचित हो उसको जल्दी से बताइए। जब राजा के नीति शास्त्रज्ञ पंडित गुरु और ब्राह्मण पुरोहित दोनों ने राजा को और शोक से व्याकुल रानियों राजपुत्रों तथा उस कन्या को सभी के हितकारक नीतियुक्त वाक्य को आदरपूर्वक समझाया। गुरु और पुरोहित बोले, हे राजन, हे महाप्राज्ञ, आप हमारी बात सुने। आप हमारी हितकारी बात सुनकर आप विवाह के सहित शोक मत कीजिए और शास्त्र में अपनी बुद्धि लगाइए। हे राजन, आज ही अथवा 1 वर्ष के बाद आपको अपनी कन्या किसी न किसी पात्र को देनी होगी। वह पात्र चाहे ब्राह्मण हो अथवा कोई भी हो, किंतु हम इस ब्राह्मण को से बढ़कर सुंदर पात्र इस त्रिलोक्य में अन्य को नहीं देख रहे हैं। अतः आप अपनी कन्या इसी मुनि को देकर अपनी संपूर्ण संपत्ति की रक्षा कीजिए। हे राजन, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो एक के कारण तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। उस एक का त्याग कर आप सबकी रक्षा करो। शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे उसके लिए सब कुछ नष्ट हो जाए। वशिष्ठ जी बोले, राजा ने उन दोनों बुद्धिमानों की बात सुनकर बार बार विलाप करके उस कन्या को वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत कर मुनिंद्र को दे दिया। हे गिरे, इस प्रकार उस कन्या को विधान पूर्वक विवाह कर महर्षि पिपलाद महालक्ष्मी के समान उस पद्मा को लेकर प्रसन्नता से युक्त अपने घर चले गए। इधर राजा उस वृद्ध को अपनी कन्या प्रदान करके सभी लोग को छोड़कर मन में ग्लानि रखकर तपस्या के लिए वन में चले गए। हे गिरे, अपने प्राणनाथ के वन चले जाने पर उनकी भार्या ने भी पति और कन्या के शोक से प्राण त्याग दिए। राजा के पूज्य लोग, पुत्र, सेवक राजा के बिना मूर्छित हो गए और सभी पूर्ववासियां दूसरे लोग भी यह जानकर उच्चाटन को देखकर शोक करने लगे। राजा नरण्य वन में जाकर कठोर तप करके भक्तिपूर्वक शंकर की आराधना कर शाश्वत शिवलोक को चला गया। तदंतर राजा का कीर्तिमान नामक धार्मिक ज्येष्ठ पुत्र राज्य करने लगा और पुत्र के समान प्रजा का पालन करने लगा। हे शैल, मैं नरेंद्र का यह शुभ चरित्र आपसे कहा। जिस प्रकार अपनी कन्या प्रदान कर उन्होंने अपने वंश की तथा संपूर्ण धन की रक्षा की, इसी प्रकार हे शैलराज, आप भी अपनी कन्या शंकर जी को देकर अपने समस्त कुल की रक्षा कीजिए और सभी देवताओं को भी वश में कीजिए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 129 संपूर्ण हुआ।